क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी जुबान गंदी हो जाती है, तब उसका दिमाग सड़ा हुआ हो जाता है, तो वो हीरो नहीं जलील हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की, मोहम्मद यूसुफ की, जो कभी बल्ले से पाकिस्तान को जीत दिलाता था, लेकिन आज टीवी चैनल पर बैठकर गाली देता है, हमारे कप्तान को शुगर कुमार कहता है। जरा सा सोच के देखिएगा, क्रिकेट के मैदान में एक नाम था, लेकिन असल जिंदगी में इंसान अपनी असलियत दिखा गया। सवाल है, क्या यही तहजीब है पाकिस्तान की? क्या यही लेवल है उनके खिलाड़ियों की? जिस इंसान ने कभी बाइबल पढ़ी थी, चर्च गया था, वही इंसान सस्ती सी टीआरपी के लिए इस्लाम कबूल कर लेता है और अब बैठा है पाकिस्तान के शमा टीवी पर और हिंदुस्तानियों को और यहाँ के कप्तान को गाली देता है। जरा सा सुन लेना मोहम्मद यूसुफ, भारतीय कप्तान को गाली देने से तुम खुद को शुअर साबित करोगे। भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत का हर नागरिक जवाब देगा और आज इस मंच से तुमको आईना दिखाने का वक्त आ चुका है। मोहम्मद यूसुफ, इसका असली नाम था यूसुफ योत्रा। एक ईसाई परिवार में यह व्यक्ति पैदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के दबाव, समाज का डर और शोहरत की भूख ने इस इंसान को मजबूर किया कि वो धर्म बदल ले। आज मैं सवाल पूछता हूं, क्या धर्म बदलकर कोई इंसान महान बन सकता है? क्या सिर्फ नाम बदलने से इज्जत बदल जाती है? या फिर मोहम्मद यूसुफ जैसे लोग साबित कर देते हैं कि गंदी सोच, चाहे कोई सी भी धर्म परिवर्तन कर ले, वो गंदी सोच ही रहेगी। अगर तुम सच में बड़े खिलाड़ी हो तो मैदान में जवाब दो, लेकिन जब हिम्मत हार गया तो टीवी पर जाकर ये व्यक्ति भारत को और भारत के कप्तान को गाली देने लगा। आज पाकिस्तान को ही देख लो, उसके प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर रोते हैं, हम गरीब हैं, हमें पैसा चाहिए। उनके रक्षा मंत्री बयान देते हैं, सुनकर शर्म सी आ जाती है। और उनके खिलाड़ी हमारे कप्तान को गाली देते हैं। यह है उनका असली लेवल और यही है उनकी औकात। सच में पाकिस्तान वाकई में इसीलिए बदनाम है। अब मैं भारत और पाकिस्तान के सोच की तुलना करूंगा। भारत के खिलाड़ी जब पाकिस्तान में जाते हैं तो खेल दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जब टीवी चैनल पे बैठते हैं तो वो गालियां बकते हैं। हमारे यहां विराट कोहली कहते हैं खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ कहते हैं शुअर कुमार। भारत ने दुनिया को चंद्रयान दिया, चिप बनाए, एआई में क्रांति ला रहे हैं, और पाकिस्तान वहां अभी भी बहस होती है कि मुर्गी आई या फिर पहले अंडा आया। क्या यही फर्क नहीं दिखता कि एक तरफ भारत है जो गर्व से सिर ऊंचा करके कहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो गाली देकर अपनी औकात बता देता है। मैं यहां सिर्फ गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं उन करोड़ों भारतीयों की आवाज उठा रहा हूं जिनके दिलों पर चोट लगी है। जब उन्होंने अपने कप्तान के लिए गाली सुनी तो उनके मन में क्या आया होगा। सोचिए, अगर कोई हमारे भारतीय को गाली देगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? तो या फिर हमारे देश के कप्तान को कोई गाली देगा तो हम चुप बैठेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज पूरा देश एक साथ खड़ा है और हम यूसुफ को यह संदेश देना चाहते हैं, तू चाहे जितनी गालियां दे ले, भारत की इज्जत ना ही कभी कम हुई थी और ना ही कभी कम होगी, क्योंकि भारत की ताकत तूफानों में भी नहीं झुकती है। भारत के कप्तान मैदान में बल्ला घुमाकर तेरे जवाबों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारत के नागरिक अपने शब्दों से अपनी आवाज को तुझे बेनकाब करके रख देंगे। आज ये सिर्फ मोहम्मद यूसुफ की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की मानसिकता की पूरी किताब है। ये दिखाता है कि वहां के नेता, वहां के मंत्री और वहां के खिलाड़ी सब एक ही सोच के भरे हुए।
गाली दो, भारत को नीचा दिखाओ और दुनिया से सस्ती सी तालियां पाओ। लेकिन पाकिस्तान जरा सा सुन ले, भारत को गाली देने वाले हर चेहरे को हम याद रखेंगे, हमारे कप्तान पर उंगली उठाने वाले हर जुबान को हम काट कर जवाब देंगे, और हमारे देश के सम्मान से खेलने वाले दुश्मन, हम तुम्हारा इतिहास ही मिटा कर रख देंगे और तुम्हारा इतिहास बदल कर रख देंगे। आज से मोहम्मद यूसुफ का नाम नहीं रहेगा एक क्रिकेटर का, आज से वो याद रहेगा गालीबाज, एक हताश और एक नाकाम इंसान के रूप में। भारत का कप्तान सूअर कुमार नहीं है, भारत का कप्तान भारत का गौरव साबित होता है, और मोहम्मद यूसुफ एक नंबर का अव्वल दर्जे का सूअर साबित होता है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, भारत का नागरिक होना मेरा गर्व है, भारत के झंडे के नीचे खड़ा होना मेरा सम्मान है, और हमारे खिलाड़ियों, हमारे कप्तान, हमारे देश के किसी को भी अगर कोई गाली देता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हर एक नागरिक इस भारत का देगा। भूल चुका है, तू इज्जत खो चुका है और तू इंसानियत में गिर चुका है। आज से तेरा नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, मगर तेरे को गाली के नाम से संबोधित किया जाएगा, यूसुफ सूअर। और हम भारतीय आज, कल और हमेशा गर्व से कहेंगे हम भारतीय हैं, और किसी को हमारे कप्तान या हमारे देशवासियों को गाली देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे देश की इज्जत और कीचड़ उछालने की इजाजत किसी को भी नहीं है। ये व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके अपने आप को महान बताने की कोशिश करता है और इस तरीके से सस्ती टीआरपी लेने के लिए समा टीवी पर बैठकर वहां भारतीय कप्तान को सूअर कुमार कहता है, इससे तो ये साफ साबित होता है कि ये व्यक्ति खुद ही अव्वल दर्जे का नंबर 1 सूअर है। इस व्यक्ति की सच्चाई जितनी खोली जाए उतनी कम है। ये व्यक्ति को शायद भारत के लोग एक अच्छा क्रिकेटर मानते थे, लेकिन अब से इसको अव्वल दर्जे का सूअर और गालीबाज माना जाएगा।